हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लस एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 1। इससे पहले हमने HP2 और POC1 का यूनिट 1 खत्म किया है, जिसके नोट्स मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब एक तो बायो एंड सेकेंड इज केमिस्ट्री। तो बायो मतलब क्या? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री मतलब क्या? तो केमिकल रिएक्शन। मतलब जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है उसमें हम जो भी कुछ भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसकी स्टडी हम किस में करने वाले हैं? तो बायोकेमिस्ट्री में। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच आर ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो बायो और दूसरा मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और मॉलिक्यूल मतलब हमारे बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उस सब को हम क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं। मतलब बायोमॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट ऑकर्स नेचुरली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें कुछ मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। और उसमें कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं तो स्ट्रक्चर में लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑफ मेनी एटम्स। मतलब बहुत एटम्स के वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोवैलेंटली बाइंडेड होते हैं एक दूसरे को, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी को फ्यूल एंड एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब हमें पता है कि गाड़ी में कैसे फ्यूल लगता है, पेट्रोल, डीजल, उसे चलाने के लिए तभी गाड़ी चलती है। वैसे हमारी बॉडी में भी कुछ एनर्जी और फ्यूल की जरूरत होती है, जो कौन प्रोवाइड करता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? इट एड्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, हार्ट होता है और जो ब्रेन होता है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन वर्क करता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स वर्क करते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का एक अलग ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो वो क्या करते हैं? तो वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं। और क्या करते हैं? इट ऑल्सो हेल्प्स इन द बॉडी मूवमेंट्स। जो भी हमारी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं उसमें हेल्प करने का काम कौन करते हैं? तो ये प्रोटीन्स करते हैं। ऑल्सो इट डिफेंस अगेंस्ट द जर्म्स एंड इन्फेक्शंस। मतलब जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कोई भी बैक्टीरिया, जर्म्स जो भी होते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने का और उससे डिफेंस करने का काम कौन करता है? तो जो प्रोटीन्स होते हैं तो वो काम करते हैं। उसके बाद है लिपिड्स। तो लिपिड्स का क्या काम है? तो लिपिड क्या करते हैं? जो भी हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड होती है थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसे स्टोरेज करने का काम कौन करते हैं? तो लिपिड्स करते हैं। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं कि वो कोई भी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है सेल में तो उसे कैरी करने का काम करते हैं। अल्सो ये क्या करते हैं? जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं उसे सिंथेसाइज करने का काम कौन करते हैं? तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो करते हैं। किस प्रोसेस के माध्यम से? तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। मतलब जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होते हैं उसके माध्यम से वो क्या करते हैं? हमारे जो प्रोटीन्स है उसे सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो उसमें क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो उसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब केमिस्ट्री में हमने देखा है क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन होता है और कुछ ऑक्सीजन वगैरह होता है। मेनली हमारा क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड? मतलब कौन सा होता है? कार्बन। तो इसमें क्या क्या होते हैं? इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमें पता है कि कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है। मतलब जहां कोई भी कुछ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है हमारी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, वहां क्या होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है?
CnH2n H2ON, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पे कार्बन में, मतलब यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 होगा। तो वही हम आगे देखते हैं। देखो एग्जाम्पल, फर्स्ट है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं, जो नंबर है यहाँ पे n मतलब 2 ले लिया तो क्या हुआ, C2 हुआ, H2O है, मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 × 2 4 होगा, और ऑक्सीजन 2, तो उसे हम ये जो बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। उसके बाद जब n को 3 लेंगे तो क्या बनेगा, C3H6O3, तो उसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड्स है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है। और क्या है, ये किससे बने होते हैं, जब हाइड्रोलिसिस होता है तब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट तो मोनोसेकेराइड्स, सेकेंड इज ओलिगोसेकेराइड्स एंड थर्ड इज पॉलीसेकेराइड। तो फर्स्ट जो मोनोसेकेराइड होते हैं उसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और जो सेकेंड ओलिगोसेकेराइड्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज अ डाइसेकेराइड, सेकेंड इज अ ट्राइसेकेराइड एंड थर्ड इज अ टेट्रासेकेराइड। उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद है पॉलीसेकेराइड्स, तो उसके एग्जांपल क्या है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो फर्स्ट देखते हैं मोनोसेकेराइड्स। मोनो मतलब ग्रीक में मोनो मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक सिंपलेस्ट ग्रुप है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल शुगर्स भी कहते हैं। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2ON। और वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोलाइज नहीं होते, मतलब यही सिंपल शुगर से, वो यही सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, तो वही मतलब वही बेसिक है। तो वो क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज नहीं होते। जो कि जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, तो वो हाइड्रोलाइज होने के बाद मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। उसके बाद है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। तो फर्स्ट है अल्डोजेस। अल्डोजेस मतलब क्या, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होता है मोनोसेकेराइड्स में तो वो अल्डिहाइड होता है। अल्डिहाइड का क्या है, C+O, और एक साइड को एक लॉन्गेस्ट चेन होती है, एक साइड को हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। तो मतलब जिसे उसे हम क्या कहते हैं, अल्डोजेस कहते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड है और ग्लूकोज है। सेकेंड है कीटोजेस। तो कीटोजेस इसमें क्या है, अल्डोजेस मतलब अल्डिहाइड होता है, कीटोजेस मतलब कीटोन ग्रुप अटैच होता है। तो उसका एग्जांपल क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रुक्टोज। सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। मतलब जितने नंबर के कार्बन आइटम्स होते हैं उससे वो क्लासिफाइड होता है। 3 कार्बन हो गए तो ट्रायोजेस कहते हैं, 4 तो टेट्रोजेस, 5 तो पेंटोजेस, 6 तो हेक्सोजेस, 7 हो गए तो हेप्टोजेस। तो जो ग्लूकोज होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसमें अल्डोहेक्सोज कहते हैं, वो अलग है। देखो उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है, मतलब अल्डोहेक्सोज। फ्रुक्टोज में क्या है, कीटोन ग्रुप है और 6 कार्बन है, उसे हम कीटोहेक्सोज कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगो मतलब फ्यू, मतलब 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स होते हैं उसमें, विच आर लिबरेटेड ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो लिबरेट मतलब मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद दे फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। मतलब जो ओलिगोसेकेराइड्स है वही हमने यहाँ पे देखा है, वो फर्दर डिवाइड होते हैं किसमें, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स एंड टेट्रासेकेराइड्स। और इस ओलिगोसेकेराइड्स के एग्जांपल क्या है, जिसमें यहाँ क्या डाइसेकेराइड्स का एग्जांपल क्या है, सुक्रोज एंड माल्टोज, ट्राइसेकेराइड्स का रैफिनो, और टेट्रासेकेराइड्स का क्या है, स्टैच्यूज। उसके बाद है पॉलीसेकेराइड्स। पॉली मतलब मेनी, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मतलब ये क्या है, मोनोसेकेराइड्स के पॉलीमर्स है विच हैव द हाई मॉलिक्यूलर वेट। उसको मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, अप टू मिलियंस तक होता है।
एंड दे आर यूजुअली टेस्टलेस होते हैं, मतलब वो नॉन शुगर्स होते हैं एंड फॉर्म कोलाइड्स विद द वाटर। तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट तो होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड सेकेंड इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। तो होमोपॉलीसेकेराइड्स का एग्जांपल क्या है? स्टार्च, इंसुलिन, डेक्स्ट्रिन, ग्लाइकोजन। और जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स है उसका एग्जांपल क्या है? माइकोपॉलीसेकेराइड्स। तो ये एमसीक्यू आता है जीपैट के लिए, और किसी भी एग्जाम में एमसीक्यू हमारे सेमेस्टर के एग्जाम में भी कई बार आता है कि कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है और ये किसका टाइप है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल नेचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके 3 होते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स विद द लॉन्ग स्ट्रेट चेन हैव एन ओपन चेन स्ट्रक्चर। मतलब उसमें क्या होता है, ए फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, उसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन होती है और ओपन चेन का स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। सेकेंड है रिंग स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर होता है इज क्रिएटेड बाय लिंकिंग द OH, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है जो लिंक हो जाता है कहाँ पे, फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन होता है ग्लूकोज का, वहां पे वो लिंक और अटैच होता है तो वो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। उसके बाद थर्ड होता है स्ट्रक्चर हैवॉर्थ। मतलब वहां पे क्या होता है, अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पायरानोज रिंग्स होते हैं, तो उससे वो बना हुआ होता है। तो जो केमिकल नेचर है उसमें फर्स्ट आता है ओसेजोन फॉर्मेशन। तो ओसेजोन फॉर्मेशन में क्या होता है, जो शुगर होते हैं वो रिएक्ट होते हैं, जो एक्सिस फिनाइल हाइड्रोजन होता है उससे वो रिएक्ट होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओसेजोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का एक डेरिवेटिव है, तो वो फॉर्म करते हैं। सेकेंड है बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या होता है, जब हम हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, रिड्यूसिंग जो शुगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, टर्न हो जाते हैं इनटू पावरफुल रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, जिसे हम एनिडाइल्स कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो हीटेड सॉल्यूशन होता है बेनेडिक्ट रिएजेंट का एंड रिड्यूसिंग शुगर्स का, तो उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, जो कि ऑरेंज और रेड होता है, तो वो क्या फॉर्म हो जाता है, ऑरेंज रेड हो जाता है या ब्रिक रेड हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो वही दिया है, ऑरेंज रेड हो जाता है या ब्रिक रेड हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स के, तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस में बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बन जाते हैं जब वो रिड्यूस होते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज टू डी ग्लूकोनिक एसिड। मतलब जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है बेनेडिक्ट टेस्ट में तो क्या बनता है, डी ग्लूकोनिक एसिड विच मेक्स ग्लूकोज अ रिड्यूसिंग शुगर। मतलब ग्लूकोज को क्या करता है, वो रिड्यूसिंग शुगर बना देता है। वो रिएक्शंस वगैरह हम सब आगे देखने वाले हैं, जब जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे, यूनिट सेकंड शुरू हो जाएगा तो उसमें हम ये सब देखने वाले हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, तो वो सब हम यूनिट सेकंड थर्ड में देखने वाले हैं। अभी आप यही ध्यान रखो, मतलब ऐसे ही ध्यान रखो। नेक्स्ट है रिडक्शन टू अल्कोहल्स। मतलब क्या रिडक्शन टू अल्कोहल्स, मतलब अल्कोहल्स में कन्वर्ट होना। मतलब जब हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है तब क्या EH2 निकेल और इथेनॉल विद वाटर, इसमें क्या हो जाता है, जो C डबल बॉन्ड O का ग्रुप होता है ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट्स में, तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल्स में। तो उसमें प्रोडक्ट क्या आता है, अल्डिटोल्स, वो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। उसके बाद है बायोलॉजिकल रोल। बायोलॉजिकल रोल में क्या है, देखो, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी फाउंड नियरली एवरीवेयर। मतलब जो भी हमारे एनिमल्स ले लो या प्लांट्स ले लो, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो वो सभी में मिल जाते हैं। बिसाइड्स सर्विंग एज अ फूड रिजर्व्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द स्केलेटन आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब ये क्या है, फूड रिजर्वायर तो है ही, ऑल्सो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। मतलब एनर्जी का हमने पहले ही देखा है, एनर्जी का मेन सोर्स कौन प्रोवाइड करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है एनर्जी डिराइव फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। मतलब जब ऑक्सीडेशन होता है तब जो एनर्जी मिलती है इज इम्पोर्टेंट फॉर द डाइवर्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मतलब हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं तो वो एनर्जी बहुत यूजफुल होती है। उसके बाद है फंक्शंस। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या यूज है, देखो क्या क्या फंक्शंस है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, देखो,
इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बींग्स। ये तो हमने कई बार देखा है कि ये क्या है, एनर्जी का सोर्स है। एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्या है देखो, इट सर्व्स एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक glycoaminoglycans in humans and cellulose in plants and chitins in insects। मतलब ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो वो क्या करता है, ह्यूमंस में भी ये ग्लाइकोअमीनोग्लाइकन सर्व्स करता है, प्लांट्स में सेलुलोज प्रोवाइड करता है, इंसेक्ट्स में चिटिन प्रोवाइड करता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ल्यूब्रिकेशन, सेलुलर इंटरकम्युनिकेशन एंड इम्यूनिटी। मतलब ल्यूब्रिकेशन में और जो सेलुलर में मतलब सेल्स में जो इंटरकम्युनिकेशन होता है और जो हमारी डिफेंस के लिए वो इम्यूनिटी के लिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्लेस करता है। और क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द इंटरमीडिएट्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। मतलब जब फैट्स एंड प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एज अ वर्क करता है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स एड्स इन द रेगुलेशन ऑफ द नर्व टिश्यू। मतलब नर्व टिश्यू के रेगुलेशन के लिए वर्क करता है। और क्या है, एनर्जी सोर्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के लिए एनर्जी सोर्स का प्रोवाइड कर एज ए एनर्जी सोर्स यूज होता है। उसके बाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स दोज आर रिच इन फाइबर कंटेंट, हेल्प्स इन टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें जो फाइबर कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वो क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन है उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मतलब जो एनिमल्स में कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। तो आज हमने यही तक देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिपिड्स के बारे में देखेंगे।